विराट अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिवानी रोहिणी से मिलने उसके घर चली जाती है। शिवानी अपनी सहेली रोहिणी के घर पहुंचती है और शिवानी और रोहिणी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। रोहिणी कहती है, शिवानी, आज तुम इतना सुबह सुबह मुझसे मिलने आई हो, क्या हो गया है? तुमने अपना मुंह क्यों फुला रखा है? तेरा मूड क्या खराब क्या है क्या? शिवानी कहती है, यार रोहिणी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा मूड वाकई बहुत ख़राब है। जब घर से निकली थी तो मैं बहुत ही अच्छे मूड में भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, ताकि शांति से भोलेनाथ जी के दर्शन करके उनसे मांग सकूं कि जल्दी से मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। रोहिणी पूछती है, क्यों शिवानी, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ जो तेरा मूड इतना ख़राब है? शिवानी कहती है, यह पूछ क्या नहीं हो गया। वह बदतमीज़ घमंडी विराट सिंह राठौर मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर ही मिल गया और उस आदमी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मेरे साथ बिना वजह झगड़ा करने लगा और मुझ पर अपने पैसों का रौब झाड़ने लगा और बेवजह लड़ता रहा। तभी से मेरा मूड बहुत ख़राब है। रोहिणी कहती है, हे भगवान, तुम उस विराट सिंह राठौर से फिर से मिली, और इस बार तो भोलेनाथ जी के मंदिर में। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि भोलेनाथ ही तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। देख लो, इस बार तो तुम दोनों को मंदिर में ही मिलवा दिया भोलेनाथ जी ने। मेरी बात मान लो, तुम दोनों का ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है पिछले जन्म का, इसलिए तुम दोनों बार बार ना चाहते हुए भी एक दूसरे से टकरा जाते हो कहीं ना कहीं। शिवानी कहती है, चुप कर यार रोहिणी, वरना मेरे हाथ से अभी 2 थप्पड़ खाएगी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। मुझे दिलासा देने की बजाय मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। उस विराट सिंह राठौर और मेरा कनेक्शन दूर दूर तक नहीं हो सकता। मैं तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितना हो सके मुझे उस विराट सिंह राठौर से दूर रखें, और तुम हो कि मेरा उसके साथ पिछले जन्म का कनेक्शन जोड़ रही हो। तुम जैसी दोस्त से तो दुश्मन ही भले। रोहिणी कहती है, चुप कर जा मेरी माँ, अब नहीं जोड़ूंगी तेरा कनेक्शन विराट सिंह राठौर के साथ। पर जो भी हो, कितना हैंडसम है वह यार। मेरा तो मन करता है उसे देखती ही रहूं, उससे अपनी नज़रें ही नहीं हटाऊं। दिखने में एकदम रणवीर कपूर जैसा है। शिवानी कहती है, चुप कर जा ड्रामा क्वीन। मैं तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि वह तुम्हें तो क्या किसी भी लड़की को ना मिले, क्योंकि जिस भी लड़की के साथ उसका रिश्ता जुड़ेगा उसकी बेचारी की ज़िंदगी तो ख़राब ही है। रोहिणी कहती है, यार शिवानी, इतना भी बुरा नहीं है वह। खैर छोड़ो, मुझे यह बता कि उसने तुम्हें इतना कुछ सुनाया होगा तो बदले में तुम तो चुप नहीं खड़ी रही होगी। तुमने भी तो उसे बहुत खरी खोटी सुनाई होंगी। शिवानी कहती है, हाँ, तो क्या वह मुझे सुनाता रहेगा और मैं चुपचाप सुनती रहूँगी? मैंने भी बहुत कुछ सुना दिया उस विराट सिंह राठौर को। रोहिणी कहती है, मैं जानती थी मेरी सहेली बिना वजह किसी की बात नहीं सुनेगी। अच्छा हुआ तुमने उसे सुना दिया। अगली बार मिलेगा तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा। शिवानी कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर मैं तो कहती हूँ अगली बार मुझसे मिले ही नहीं वह, और भोलेनाथ जी की कृपा से अच्छी जगह बस मेरी जॉब लग जाए जल्दी से। रोहिणी कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब जल्दी ही लग जाएगी। भोलेनाथ जी तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। पर फिलहाल के लिए मेरी माँ ने गरम गरम नाश्ता बनाया है, चल कर नाश्ता कर लेते हैं दोनों। शिवानी कहती है, ठीक है। फिर दोनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। इधर विराट दिन भर अपने ऑफिस के काम में बिजी होता है और कुछ ज़रूरी मीटिंग्स में व्यस्त होता है। फिर शाम को अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। विराट घर पहुंचता है और डिनर करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं होती। वह शिवानी के ख्यालों में गुम होता है। वह यही सोचता है कि इस लड़की को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पर यह लड़की बार बार हमसे टकरा जाती है हर समय और हमारा मूड ख़राब कर देती है। इस लड़की को सबक सिखाना ज़रूरी है और वह हम सिखा कर रहेंगे। पर दूसरे ही पल जब विराट अपनी आंखें बंद करता है, उसके सामने शिवानी का वह चेहरा आ जाता है जब शिवानी मंदिर में आंख बंद करके हाथ जोड़े खड़ी थी, और विराट के चेहरे पर सहज मुस्कान आ जाती है। विराट अचानक अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये आंखें बंद करने पर हमें उसका चेहरा क्यों नज़र आया? ये लड़की हमें पागल कर देगी। फिर विराट सोचता है, इस लड़की में ऐसा क्या है जो हमें उसकी तरफ खींचता है? इससे पहले हमें कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ जो उसे देखकर उस रात जब विराट ने शिवानी को गुंडों से बचाया था महसूस हुआ था। इस लड़की में अजीब सी कशिश है
जो हमें उसकी ओर खींचती है। विराट शिवानी के ख्यालों में खो जाता है और अपनी आंखों को बंद करके सो जाता है तो उसकी आंखों के सामने शिवानी का चेहरा ही घूमता है। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कोई लड़की हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। किसी लड़की का ख्याल हमें कमज़ोर महसूस नहीं करा सकता। ये कहते हुए विराट अपने बेड पर से उठ खड़ा होता है और बालकनी में जाता है और खुद से कहता है, हम विराट सिंह राठौर हैं। हम दूसरों को कमज़ोर महसूस करा सकते हैं, बेबस कर सकते हैं, पर किसी लड़की के ख्याल हमें परेशान नहीं कर सकते। उस लड़की ने हमारे ख्यालों में आने की गुस्ताखी की है, हमें कमज़ोर करने की गलती की है। इसकी सज़ा हम उसे ज़रूर देंगे। विराट अपने सेक्रेटरी मनोज को फ़ोन करता है और अपने कमरे में बुला लेता है। मनोज विराट के कमरे में आता है और कहता है, क्या हुआ सर, जो आपने इतनी रात मुझे अपने कमरे में बुलाया है? विराट कहता है, मनोज, हमने तुम्हें उस शिवानी शर्मा से मिलकर अपनी कंपनी में जॉब ऑफ़र करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? मनोज कहता है, सर, मैं कल ही मिस शिवानी शर्मा से मिलता हूँ और उसे जॉब ऑफ़र कर देता हूँ। विराट कहता है, हाँ, यह काम कल हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मनोज कहता है, जी जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही शिवानी शर्मा से मिलकर जॉब ऑफ़र करूँगा और उसे इस जॉब के लिए मना भी लूँगा। विराट कहता है, ठीक है, हम तुमसे यही उम्मीद है मनोज कि तुम अपना काम पूरा करोगे, हमें शिकायत का मौका नहीं दोगे। मनोज कहता है, जी सर, और विराट के कमरे से चला जाता है। विराट अपने बेड पर आकर लेट जाता है और गहरी नींद सो जाता है। अगले दिन सुबह शिवानी अपनी माँ के साथ किचन में काम कर रही होती है। तभी कोई आकर शिवानी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। शिवानी दरवाज़ा खोलने जाती है तो उसके सामने मनोज खड़ा होता है। शिवानी मनोज को नहीं पहचान पाती। शिवानी उससे पूछने वाली होती है, तभी मनोज कहता है, मेरा नाम मनोज है, मैं विराट सिंह राठौर का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है, वह आपकी मदद करना चाहते हैं। शिवानी बोल पड़ती है, कैसी मदद? और हमें उस विराट सिंह राठौर की कोई मदद नहीं चाहिए। मनोज बोलता है, पर आप मेरी बात सुनिए तो सही मिस शिवानी शर्मा। शिवानी बोलती है, क्या बोलना चाहते हैं आप? जल्दी बोलिए, और हाँ, जाइए यहाँ से। मनोज कहता है, आप सुभाष तिवारी की दुकान पर काम करती थी। विराट सर सुभाष तिवारी से उनकी दुकान छीन ली, इसी वजह से आपकी जॉब भी चली गई और विराट सर को पता चला कि आप जॉब की तलाश में हैं और आपको नौकरी की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है आपको जॉब ऑफ़र करने के लिए। शिवानी कहती है, मुझे विराट सिंह राठौर की कंपनी में कोई जॉब नहीं चाहिए, समझे आप? मुझे उस विराट सिंह राठौर की कोई मदद नहीं चाहिए। ज़रूर इसके पीछे भी आपके विराट सर का कोई स्वार्थ छिपा होगा। मैं अपने लिए नौकरी खुद ढूंढ लूँगी, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मनोज कहता है, मिस शिवानी, आप मेरी बात समझिए और इस नौकरी के ऑफ़र को मना मत कीजिए। आपको इतनी जल्दी इससे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती। शिवानी कहती है, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मैं नौकरी ढूंढ लूँगी, पर विराट सिंह राठौर की कंपनी में नौकरी नहीं करूँगी। शिवानी और मनोज के बीच की यह बातचीत पास खड़ी शिवानी की माँ सुन रही थी। वह शिवानी से कहती है, शिवानी बिटिया, अगर विराट सिंह राठौर अपनी गलती की भरपाई करना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से तेरी नौकरी चली गई, तो इसमें गलत क्या है? तुम ये नौकरी करने के लिए हाँ कर दो, मना मत करो, और इस वक्त घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी की सख्त ज़रूरत है। शिवानी एक पल के लिए सोचती है, फिर कहती है, नहीं माँ, आप उस विराट सिंह राठौर को नहीं जानती। ज़रूर मुझे नौकरी देने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होगा, वरना वह मुझे नौकरी देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वह अपने फ़ायदे के अलावा दूसरों के लिए कभी कोई काम नहीं कर सकता। शिवानी की माँ कहती है, ठीक है बिटिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी मैं। शिवानी कहती है, थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। शिवानी मनोज को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और घर का दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है। मनोज उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, पर मन में उसने ठान लिया था कि वह शिवानी को नौकरी के लिए मना कर ही दम लेगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। मनोज अपने आदमियों से पता करवाता है कि शिवानी शाम के समय घाट पर अकेले बैठना पसंद करती है और अक्सर वहां जाया करती है। मनोज इस बात को जानकर जब शाम के समय शिवानी अकेली घाट पर बैठी होती है, उसी वक्त घाट पर चला जाता है और शिवानी से दोबारा बात करने की कोशिश करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। मनोज शिवानी से कहता है, देखिए मिस शिवानी शर्मा, मुझे आप बहुत ही समझदार और अच्छी इंसान लगती हैं। आप विराट सर की नौकरी को मना मत कीजिए, वरना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा।
शिवानी कहती है, मैंने कहा ना मुझे विराट सिंह राठौर की कंपनी में नौकरी नहीं करनी। फिर आप क्यों मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए? और मेरे नौकरी का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करने से आप कौन सी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे? मनोज कहता है, अगर मैंने आपको इस ऑफ़र के लिए नहीं मनाया और आप नौकरी के लिए तैयार नहीं होंगी तो विराट सर मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे और मुझे बेवजह की सज़ा मिल जाएगी। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज़ आप इस नौकरी के ऑफ़र से मना मत कीजिए, मान जाइए। मैं पूरी ज़िंदगी आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अब आप ही मेरी नौकरी बचा सकती हैं, तो आप मुझे मना मत कीजिए। और मुझे पता है आपको भी नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो आपका भी फ़ायदा ही है इसमें। शिवानी कहती है, मुझे आपकी नौकरी जाने का अफसोस रहेगा, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कीजिए। यह कहकर शिवानी वहाँ से निकलने के लिए कदम बढ़ा देती है। मनोज कहता है, आपको आपके भोलेनाथ की सौगंध, अगर आपने मेरी मदद करने से इनकार किया तो। शिवानी के कदम वहीं रुक जाते हैं और मनोज मन ही मन खुश हो जाता है। शिवानी कहती है, ठीक है, मैं आपकी नौकरी बचाने के लिए उस विराट सिंह राठौर का ऑफ़र एक्सेप्ट करती हूँ। उस विराट सिंह राठौर को बहुत शौक़ है ना लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे अपना काम करवाने का। तो मैं अब उसी की कंपनी में उसी के सामने रहकर उसे सबक सिखाऊंगी। उस बदतमीज़ और रईस आदमी को सबक सिखा कर ही अब मैं दम लूँगी। और मुझे नौकरी देने के पीछे ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद है। मैं यह उसी से पूछूंगी। भोलेनाथ यही चाहते हैं तो अब यही सही। मनोज खुश हो जाता है क्योंकि वह अपने काम में सफल हो गया और मन ही मन सोचता है, विराट सर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं मिस शर्मा को अपनी कंपनी में नौकरी देकर। कोई नहीं समझ सकता विराट सर के दिमाग में किस वक्त क्या चलता है। मनोज शिवानी घाट पर ही मौजूद होते हैं और मनोज शिवानी से कहता है, मिस शिवानी शर्मा, आप ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, पहले जो मैं अपने साथ लाया हूँ। शिवानी मनोज से कहती है, किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट? क्या लिखा है इन कॉन्ट्रैक्ट में जो आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहे हैं? मनोज कहता है, यह सब आपकी जॉब के कॉन्ट्रैक्ट है मिस शिवानी शर्मा। इन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी बीच में जॉब छोड़कर नहीं जा सकती, वरना अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। शिवानी कहती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना काम बीच में कभी अधूरा नहीं छोड़ती और अभी भी नहीं छोड़ूंगी। वह बात अलग है कि आपके विराट सर मुझे खुद जॉब से निकाल दें। पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। मनोज शिवानी को पेपर देता है और शिवानी पेपर्स पर साइन कर देती है। मनोज पेपर्स अपने पास रख लेता है और शिवानी से कहता है, मिस शिवानी शर्मा, आप कल से ही हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हैं। मिस शिवानी शर्मा, वेलकम टू अवर कंपनी। और हल्का सा मुस्कुराकर पेपर्स लेकर वहाँ से निकल जाता है। शिवानी घाट पर खड़ी सोच रही थी, पता नहीं किस्मत मुझसे क्या चाहती है। मैं जिस विराट सिंह राठौर से दूर रहना चाहती थी, किस्मत मुझे उसी के पास लेकर जा रही है। पता नहीं क्या होगा आगे। ये विराट सिंह राठौर आया ही क्यों मुसीबत बनकर मेरी ज़िंदगी नरक करने के लिए। फिर खुद से ही बोलती है, ये भोलेनाथ, कल उस घमंडी और बदतमीज़ आदमी से मुझे फिर से मिलना होगा और अब तो हर रोज़ उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। मुझे कितनी हिम्मत दीजिए कि मैं उस आदमी को अपने सामने बर्दाश्त कर सकूं और अगर वह मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिवानी कहती है, इस विराट सिंह राठौर के चक्कर में तो मुझे बहुत देर हो गई घाट पर। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यह कहते हुए शिवानी घर के लिए निकल जाती है। शिवानी घर पहुंचती है। शिवानी की माँ आज उसे फिर से डांटती है और कहती है, तुमने आज फिर देर कर दी शिवानी घर आने में। तुम्हें कितनी बार समझाया है समय पर घर आ जाया करो, पर नहीं, तुम हो कि मेरा सुनती ही नहीं हो। पता नहीं क्या होगा इस पागल लड़की का। शिवानी कहती है, माँ आज मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया है, बल्कि उस विराट सिंह राठौर के सेक्रेटरी मनोज के कारण लेट हो गया है। शिवानी की माँ कहती है, कौन? शिवानी कहती है, माँ वही आदमी जो उस दिन हमारे घर आया था, मुझे विराट सिंह राठौर की कंपनी में जॉब का ऑफ़र दे रहा था। आज वह फिर से घाट पर मुझसे मिल रहा था और मुझे जॉब का ऑफ़र दिया और इस बार मैंने उसके जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। शिवानी की माँ कहती है, पर क्यों? पिछली बार तो तुमने उसे साफ इनकार कर दिया था, तो इस बार तुमने उसे हाँ क्यों किया? अगर बिटिया तुम घर की जिम्मेदारियों का ख्याल करके और मेरी परवाह करके इस नौकरी के लिए हाँ कर रही हो तो मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी घर का खर्चा चलाने के लिए। और मैं सिलाई का काम तो करती ही हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगी, पर
तुम अब बिटिया किसी के दबाव में आकर इस नौकरी के लिए हाँ मत करना शिवानी। शिवानी कहती है माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी दबाव में आकर यह फैसला नहीं ले रही हूँ। मैंने पहले इस जॉब के लिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था मुझे उस विराट सिंह राठौर की कंपनी में जॉब नहीं करनी चाहिए। पर अब मुझे लगता है कि जब जॉब का मौका खुद मेरे पास चलकर आया है तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। और आपकी बेटी को मुसीबतों का सामना करना सिखाया है, हमेशा मुसीबतों से डरकर भागना नहीं। तो फिर मैं इस जॉब से पीछे क्यों हटूं? मैं यह जॉब ज़रूर करूंगी माँ, और इस घर की और आपकी जिम्मेदारी ज़रूर निभाऊंगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। शिवानी की माँ कहती है ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी इस जॉब को करने में है और तुम घर की जिम्मेदारियाँ निभाना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शिवानी कहती है माँ, अब बहुत बात हो गई, अब मैं सो जाती हूँ, मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना है, कल से जॉब पर जो जाना है। गुड नाइट माँ, मैं सोने जाती हूँ, और आप भी बेफिक्र होकर सो जाइए। शिवानी की माँ कहती है गुड नाइट बिटिया। शिवानी अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो जाती है। विराट अपने घर पर अपने कमरे में बालकनी में कॉफ़ी का मग लिए खड़ा होता है। तभी मनोज उसके कमरे में आता है और कहता है विराट सर, मैंने मिस शिवानी शर्मा को जॉब के लिए मना लिया है और उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करा दिए हैं जो आपने मुझे दिए थे। अब वह अपनी मर्जी से यह जॉब छोड़कर नहीं जा सकेगी और मैंने उसे कल से जॉब पर आने के लिए कह दिया है। विराट अपने चेहरे पर कुटिल तीखी मुस्कान लिए मनोज से कहता है गुड जॉब मनोज, आज से तुम्हारी सैलरी दुगनी। तुमने जो कहा था वह कर दिखाया। मनोज कहता है थैंक यू सो मच विराट सर। विराट कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मनोज कहता है जी सर। कहकर मनोज विराट के कमरे से चला जाता है। विराट अपने चेहरे पर तीखी मुस्कान लिए कहता है वेलकम टू हेल मिस शिवानी शर्मा। यह कहते हुए वह कॉफ़ी पीने लगता है। अगले दिन सुबह शिवानी जल्दी उठती है और तैयार होकर अपनी माँ को गले लगाकर मंदिर में भोलेनाथ को हाथ जोड़ ऑटो में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाती है। शिवानी अपने ऑटो से उतरती है और कंपनी के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। वह अपनी नज़र ऊपर करती है तो बड़ी सी बिल्डिंग थी और उस पर लिखा हुआ था राठौर ग्रुप, द होटल एंड बिजनेस। शिवानी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए गेट के अंदर जाने वाली होती है। तभी विराट की कार और उसके बॉडीगार्ड की कार गेट पर आकर रुकती है। यह देख वॉचमैन शिवानी से कहता है मैडम ज़रा साइड हो जाइए, विराट सर की कार को पहले अंदर जाने दीजिए। वॉचमैन की बात सुन शिवानी थोड़ा साइड हो जाती है और अपना चेहरा एक तरफ घुमाकर खड़ी हो जाती है। शिवानी को वहाँ खड़ा देख विराट अपनी कार का शीशा नीचे करता है और अपने चेहरे पर तीखी मुस्कान लिए शिवानी को घूरने लगता है। विराट को घूरता देख शिवानी भी अपना चेहरा विराट की ओर करके उसे गुस्से में तेवर दिखाते हुए घूरना शुरू कर देती है। विराट अपनी कार का शीशा बंद कर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। शिवानी भी विराट और उसके बॉडीगार्ड की कार जाने के बाद गेट से होकर अंदर चली जाती है। शिवानी ऑफिस के अंदर पहुंचती है और इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाती है और ऑफिस में मौजूद एक आदमी से पूछती है कि मनोज सर कहाँ मिलेंगे, मुझे बता सकते हैं। तो वह आदमी शिवानी को मनोज के केबिन का रास्ता बता देता है। शिवानी मनोज के केबिन के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और खटखटाने लगती है। मनोज कहता है यस कम इन। शिवानी केबिन के अंदर आती है और मनोज से कहती है गुड मॉर्निंग सर। मनोज कहता है गुड मॉर्निंग मिस शिवानी शर्मा, आप आ गईं, अच्छा किया। शिवानी कहती है जी सर, मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरा काम बता दीजिए ताकि मैं बिना समय गंवाए अपने काम में लग जाऊं। मनोज कहता है जी बिल्कुल, मैं अभी विराट सर से पूछकर आपको बता देता हूं कि आपको क्या काम दिया जाएगा। शिवानी कहती है ठीक है। मनोज विराट को कॉल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग विराट सर। विराट कहता है गुड मॉर्निंग मनोज। मनोज कहता है सर मिस शिवानी शर्मा ऑफिस आ गई हैं, मेरे सामने मेरे केबिन में ही मौजूद हैं, आप बता दीजिए उसे क्या काम सौंपा जाए। विराट कहता है तुम उसे कह दो कि उसका काम थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, तब तक वेट करें और तुम जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, ज़रूरी मीटिंग है। मनोज धीरे से कहता है लेकिन सर आज तो कोई ज़रूरी मीटिंग नहीं है। विराट कहता है तुम ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कहा गया है उतना करो। मनोज कहता है जी सर। मनोज शिवानी से कहता है मिस शर्मा, आप यहाँ मेरे केबिन में सोफे पर बैठकर वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा आपका काम, मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। शिवानी कहती है ठीक है सर, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार करती हूँ। मनोज शिवानी को अपने केबिन में इंतज़ार करने का कहकर अपने केबिन से बाहर आ जाता है और खुद से कहता है पता नहीं विराट सर के दिमाग में क्या चल रहा है,
मिस शिवानी शर्मा के साथ क्या करने वाले हैं।